हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संसद के बारे में अध्ययन किया था और उसमें ये जाना था कि संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा की कार्य को, राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र को हम देख चुके हैं। आज हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ऐसा संविधान में अनुच्छेद 93 में बताया गया है। दूसरा पॉइंट, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। परंतु अभी इनके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। और चीज़ों के बारे में हम ये जानेंगे। और इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। दो सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह अनुच्छेद 331 के अंतर्गत बताया गया है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ऐसा अनुच्छेद 330 में कहा गया है। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की सदस्य संख्या 226 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान भी किया गया था। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक बढ़ाया गया है। अब हम देखते हैं लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होती है। सबसे पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर न हो तथा वह पागल तथा दिवालिया न हो। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है।
विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि पहला पॉइंट दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। सेकंड, विधेयक पर दिए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप में असहमत हों। तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक समय बीत गया हो। फिर हम देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसे समय में अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है और संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की जाती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। अब हम देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई भी व्यक्ति पीठासीन होता है और यह पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कार्य एवं अधिकार को हम देख लेते हैं। पहला कार्य अधिकार इनका है कि सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। दूसरा है किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्षता अनुमति से पेश किया जा सकता है, अध्यक्ष की अनुमति से। तीसरा है यह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा भी सकता है। इसके अतिरिक्त चौथे कार्य के रूप में हम देखते हैं संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना काम होता है। विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करना होता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान ही समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा है और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री GV मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम थे।